हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजन एक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2026 की वैकेंसी एसएससी जीडी की निकल चुकी है और इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एसएससी जीडी, कौन कौन सी फोर्सेज आर्मी जो होती है वो एसएससी जीडी के अंदर आती हैं, टोटल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, सैलरी अलाउंसेज मतलब आगे पोस्टिंग और उनकी ग्रोथ जो होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एसएससी जीडी? सो गाइस, एसएससी जीडी की फुल फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स और ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ताकि इंडिया की सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आर्मी जो होती है उनको भर्ती कर दिया जाए। और इनमें कुछ गिने चुने 5-7 आर्मी आती हैं, जैसे कि एआर, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी कमांडोज और एसएसबी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सो गाइज, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। एज लिमिट 18 टू 23 साल तक होनी चाहिए और जो ओबीसी, एसएससी, एसटी वाले होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता रहता है। नेशनलिटी इनकी होती इंडियन होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और रनिंग टेस्ट के बारे में। मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब रनिंग टेस्ट की बात करते हैं। जो मेल होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें 24 मिनट के अंदर उनको सब कवर करना पड़ता है और फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है जिनमें 8.5 मिनट के अंदर उनको दौड़ समाप्त करनी पड़ती है। अब वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। 2026 में 25,487 वैकेंसी निकली हुई हैं, बट यूजुअली इसकी वैकेंसीज जो होती हैं वो 40,000 से 55,000 के बीच हैं, उससे ज़्यादा ही जाती हैं। और मैक्सिमम जो वैकेंसीज जो होती है वो सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में निकलती हैं। सो अभी बात कर लेते हैं हम जो भी आर्मी फोर्सेज जो होती हैं वो एसएससी जीडी के अंदर आती हैं और उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। सो गाइज, अभी बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। गाइज, जो बीएसएफ जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ जो होती है वो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे तैनात की जाती है। मेनली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल मतलब जहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है वहाँ पे इनको तैनात किया जाता है। इनकी ड्यूटीज जो होती हैं वो पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट्स और फेंसिंग मतलब बॉर्डर कोई क्रॉस ना कर जाए उनके लिए लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के बारे में। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ये इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। इनकी जो पोस्टिंग जो होती है वो ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी लग सकती है और इनमें मैक्सिमम प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं। अभी बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इनकी जो ड्यूटीज जो होती हैं वो एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन इन पे लगती है और इनको बिल्कुल क्लीन ड्यूटी और डिसिप्लिन इन्वायरमेंट पे रहना पड़ता है। मेनली इनकी जो पोस्टिंग जो होती है वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं उनके अंदर लगती हैं। सो अभी बात कर लेते हैं हम आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल के बारे में। सो गाइस, आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इनको इंडिया और चाइना बॉर्डर के जहाँ पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर होता है वहाँ पे तैनात किया जाता है। मेनली इनको तैनात वहाँ किया जाता है जहाँ पे हाई स्नो और स्नोफॉल होती है। मेनली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में होती है। अब बात करते हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल और इनकी जो ड्यूटी होती है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर की होती है। इनकी पोस्टिंग जो होती है वो बिहार, यूपी, उत्तराखंड और सिक्किम, असम इन सब में होती है और इनका जो ड्यूटी जो होती है वो बिल्कुल ही मतलब पब्लिक इंटरेक्शन के बीच में होती है, मतलब इनका इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। अब बात करते हैं लास्ट असम राइफल के बारे में। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है और मैक्सिमम ये नॉर्थ ईस्ट में ही रहती है। सो अभी बात कर लेते हैं इनकी सैलरी। जो सबसे पहले जो मतलब अभी जो 2026 में सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरीज क्या होंगी और उनके जो अलाउंसेस होंगे वो क्या होंगे और उनको अलाउंस डाल के सैलरी कितनी मिलेगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे जो होती है उनको तो 21,700 रुपीज़ मिलेंगी, ठीक है, और ये 7th पे के अंदर आती है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इनके अलाउंसेस के बारे में। इनके अंदर अलाउंसेस जो होता है डेयरनेस अलाउंसेस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, रिस्क हार्डशिप अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस और बाकी सारे अलाउंस जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इनको सब अलाउंस डाल के इन हैंड सैलरी जो होती है वो मिलती है 32,000 से लेके 38,000 के बीच में। सो गाइज,
अब बात कर लेते हैं कि जो प्रमोशंस होती हैं वो किस किस में ज़्यादा होती हैं और किस किस में कम होती हैं। सो प्रमोशंस जो होती हैं मेनली कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो जाती हैं, एसआई हो जाएगा, एएसआई, इंस्पेक्टर, इनमें होती है। और जो मोस्ट जो प्रमोशंस जो होती हैं वो होती हैं सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और आईटीबीपी में। ठीक है। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं हम इसकी ट्रेनिंग और इसके बारे में भी बात करेंगे हम कि किन किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो 6 से 1 साल तक की होती है। और इनकी जो ट्रेनिंग में क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाया जाता है, रनिंग करवाया जाता है, आपको फिजिकली बिल्कुल ट्रेन किया जाता है, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल्स वगैरह सिखाई जाती हैं। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, वो इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, तो वो इनको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, और यहाँ पे आपको कहीं पे भी काम मिल सकता है, और जो भी सैलरी होगी वो बिल्कुल डिसेंट होगी। सो यही था हमारी आज की वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना, तो हमारा चैनल आपको बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इन सब की प्रिपरेशन कराएगा डे बाई डे, और ये हम अगले साल से 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।